आज गुड़िया अपने मम्मा और पापा के साथ मेला देखने गई हुई थी। वहाँ बहुत कुछ था गुड़िया के देखने के लिए। वहाँ बड़ा झूला था, वहाँ नाव थी और गोल गोल घूमने वाले झूले। मम्मा मम्मा, मुझे उस बड़े वाले झूले पर बैठना है। गुड़िया, अगर अपनी मम्मा को साथ लेकर बैठो तो फिर ही मैं आपको उस बड़े वाले झूले में बिठाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो कभी नहीं बैठूंगी उस बड़े झूले में। मुझे बहुत चक्कर आते हैं। अपनी बेटी की खातिर अपनी बेटी के लिए ही बैठ जाओ। तो आप क्यों नहीं बैठ जाते अपनी बेटी के साथ? नहीं नहीं, मैं मम्मा के साथ ही बैठूंगी। फिर गुड़िया की जिद के आगे मम्मा चिड़िया को हार माननी पड़ती है और वो अपनी बेटी के साथ उस बड़े झूले में बैठ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता झूला चलता है और फिर तेज हो जाता है। गुड़िया तो बहुत इंजॉय कर रही थी, वो इधर उधर देख रही थी, मगर मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और चीखना शुरू कर देती है। रुको रुको, इसे रोको, मेरा दिल घबरा रहा है। गुड़िया के पापा, इसे रोके। मगर वो झूला अब कहाँ रुकने वाला था। गुड़िया अपनी मामा को ऐसे देखकर हंस रही थी। मम्मा डर गई, मम्मा डर गई। देखे मम्मा, मैं तो नहीं डर रही, कुछ भी नहीं होगा मम्मा। थोड़ी देर बाद वो बड़ा झूला रुक जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया झूले से उतर आती हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आप दोनों बाप बेटी की बातों में आ गई। मैं फिर कभी ऐसे झूले में नहीं बैठूंगी। फिर पास में ही गुड़िया को आइसक्रीम वाले अंकल दिख जाते हैं। पापा पापा, मुझे आइसक्रीम लेनी है। नहीं नहीं बेटी, कल रात ही आपके दांत में दर्द थी। ठंडी आइसक्रीम खाने से दर्द फिर से शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं होता मम्मा, मेला देखने आए हैं। आपने कहा था कि मेरी सारी बातें मानेंगे आप। अच्छा, तो मैं आपको छोटी वाली आइसक्रीम ले देता हूँ। फिर गुड़िया के पापा गुड़िया को एक आइसक्रीम ले देते हैं। गुड़िया आइसक्रीम खा लेती है। वो सब बहुत इंजॉय करते हैं। आज का दिन गुड़िया के लिए ना भूलने वाला था। वो आज बहुत खुश थी। और फिर सूरज की लाली के साथ ही शाम भी हो जाती है और वो चिड़ियाओं का परिवार अपने घर को चलता है। रात हो गई थी और वो सब अपने घर में पहुंच चुके थे। गुड़िया चुप चुप थी और उसकी मम्मा गुड़िया से पूछती है, गुड़िया बेटी ठीक तो हैं आप? ऐसे खामोश क्यों हैं आप? कुछ नहीं मम्मा, बस मैं थक गई हूँ। पापा चिड़िया भी बहुत थका हुआ था। वो तो घोंसले में लेटते ही सो जाता है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर सो जाती है। मगर गुड़िया को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके दांत में दर्द शुरू हो गई थी। पहले तो वो बर्दाश्त करती है और चुप करके लेटी रहती है, मगर जब दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो उठकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रही है। मम्मा, बहुत दर्द है। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। कौन से दांत में? उसी में जिसमें कल दर्द थी। मम्मा, पता नहीं चल रहा, शायद उसी दांत में है। दोनों की बातें सुनकर पापा चिड़िया भी उठ जाता है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने इसे कहा भी था कि आइसक्रीम ना खाए। ठंडी आइसक्रीम खाने से दर्द फिर से शुरू हो गया है। नहीं, आइसक्रीम से क्या होता है? पापा, जब मैं शाम को घर आई थी तो आते ही मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया था।
मैं चुप रही, सोचा शायद थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। पापा, बहुत दर्द है। मम्मा, मम्मा। ऐसे गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा चिड़िया खिड़की की तरफ देखती है। बाहर अंधेरा था और हवा के साथ साथ आसमान पर गहरे बादल भी थे। आप गुड़िया को तसल्ली दें, मैं कुछ करता हूँ। बाहर मौसम खराब है। मैं अपनी गुड़िया को ऐसे दर्द में भी तो नहीं देख सकता। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी गुड़िया के लिए दांत दर्द की दवा लेने घर से निकलता है। पापा चिड़िया सीधा पड़ोस में कौवों के घर जाता है। वो कौवों के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है इस समय? मैं हूँ, आपका पड़ोसी मानो। गुड़िया के दांत में बहुत दर्द है। क्या दांत दर्द की दवा है आपके घर में? गोरी भी मानो की आवाज सुनकर जाग जाती है। खाली होगी, मेले से कोई ऐसी वैसी चीज। हमारे घर में कोई ऐसी दवा नहीं है। आप ऐसा करें, तोते के पास जाएं। उसकी चोंच में कल दर्द था, शायद उसके पास दर्द की दवा हो। फिर पापा चिड़िया वहाँ से उड़ता है। जैसे ही पापा चिड़िया वहाँ से उड़ता है, तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। घर में मम्मा चिड़िया बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपके पापा भी घर से बाहर हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मम्मा, सॉरी। मम्मा, अगर मैं आपकी बात मानकर आइसक्रीम ना खाती तो शायद मेरे दांत में दर्द ना होता। दुआ करो बेटी, आपके पापा ठीक हो। पापा चिड़िया तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो तोते के घर जाता है। खिड़की में बैठकर पापा चिड़िया तोते को आवाज देता है। मिठू, मिठू। मिठू भी उठ जाता है। मानो, इस समय ऐसी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुड़िया के दांत में बहुत दर्द है। क्या आपके पास दांत दर्द की दवा है? यार मानो, कल मेरी भी चोंच में दर्द था, मगर मैं तो दिन में ही बुलबुल से दवा ले आया था और वो मैंने पी ली। आप ऐसा करें कि बुलबुल के पास जाएं। समय जाया किए बिना पापा चिड़िया बुलबुल की तरफ उड़ता है। बहुत मुश्किल से पापा चिड़िया बुलबुल को जगाता है और बुलबुल से दांत दर्द की दवा लेता है। ये 2 कतरे गुड़िया को पिला देना। ये मीठे फूलों का रस है। इसे पीने से गुड़िया के दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। उसने मेले में आइसक्रीम खा ली थी, शायद इसलिए दर्द शुरू हो गया है। हाँ, अगर दांत खराब हो तो ठंडी चीजों के इस्तेमाल से दांत में दर्द शुरू हो जाता है। फिर बारिश की परवाह किए बिना पापा चिड़िया वहाँ से निकलता है। तेज हवा के झोंके से पापा चिड़िया कभी इधर तो कभी उधर उड़ रहा था, मगर उसे अपनी बेटी की खातिर ये सब करना था। पेड़ से टकरा जाने से पापा चिड़िया के सर पर चोट भी लगती है, मगर वो फिर भी उड़ रहा था। और थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है। जब बारिश शुरू हुई तो मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से गुड़िया को ये दवा दें। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को 2 कतरे लाल दवा के दे देती है। थोड़ी ही देर बाद गुड़िया के दांत में दर्द रुक जाता है और वो हंसने लगती है। अब मैं ठीक हूँ मम्मा पापा, अब मैं ठीक हूँ। अब मेरी गुड़िया सो जाए। ऐसे वो सब फिर से सो जाते हैं। सुबह हो गई थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उठ गए थे, मगर गुड़िया अभी तक सोई हुई थी। मम्मा चिड़िया गुड़िया को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया, उठे बेटी, आपके पापा आपके लिए आइसक्रीम लाए हैं। क्या आइसक्रीम खाओगी? नहीं, नहीं मम्मा, मैं अब कभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी।
ऐसे वो सब हंसने लग जाते हैं और गुड़िया अपने पापा के सीने से लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा और पापा का हर कहना माने, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मुश्किलें उठाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। आपका धन्यवाद। वो चिड़िया बहुत गरीब थी। उसने सारी जिंदगी ईमानदारी से सब काम किए थे, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। जबकि वो गरीब थी, फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करती। परंतु अब तो भगवान की तरफ से उस चिड़िया और उसके परिवार पर एक बड़ी परीक्षा आन पड़ी थी, क्योंकि उस मम्मा चिड़िया को दिल की तकलीफ थी और डॉक्टरों ने उसे बताया था कि ऑपरेशन के सिवा उसकी बीमारी का कोई हल नहीं है। आकाश, आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। और अगर मेरी जिंदगी इतनी ही है तो मैं मरते समय आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। कुकू की मम्मा, मैंने कितनी बार बोला है आप ऐसी बातें ना कहा करें। मैं आपका ऑपरेशन करवाऊंगा और फिर देखना, जब हम दोनों अपने कुकू के साथ फिर से नदी पर जाकर खेला करेंगे। परंतु ऑपरेशन के लिए तो पूरे 100 दाने चावल के मांग रही है चील दीदी, वो कहाँ से आएंगे? मम्मा कल से मैं भी पापा के साथ काम पर जाया करूँगा और फिर हम बाप बेटा मिलकर आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त कर लेंगे। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चील दी मेरा दिल निकाल कर आपको लगा दे? कुकू मेरी जान, फिर ऐसी बात कभी ना करना। मम्मा पापा अपने बच्चों को देखकर तो ही जीते हैं। मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली, बस मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। कुकू के पापा, कुकू तो अभी छोटा है और अगर आप ऐसे रोएंगे तो फिर कुकू कैसे खुद को संभाल सकेगा? कुकू बेटा, आप मम्मा से बातें करें और अपनी मम्मा का मन लगाएं। मैं जाता हूँ और आपकी मम्मा के ऑपरेशन के लिए फीस का बंदोबस्त करता हूँ। पापा, आप करेंगे ना? हाँ मेरी जान, अभी आपका पापा है ना, मैं सब कर लूँगा। पापा, मैं अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा आपकी मम्मा को, बस अब आपने रोना नहीं है। फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। कुकू, जिंदगी केवल सांस लेने का नाम ही तो नहीं है। कुकू मेरी जान, मेरी जिंदगी तो आप हो। अगर मेरी सांस रुक भी गई तो मैं तो अपने कुकू में हमेशा जिंदा रहूंगी। और बेटा, जो कुछ आपको आपकी मम्मा ने सिखाया है, कभी ना भूलना, कभी किसी का बुरा ना सोचना, हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करना। गरीब होना किसी पक्षी के बस की बात नहीं है, परंतु मन का अमीर होना तो सबके अपने पंखों में है। मेरी ये इच्छा है कि मेरा बेटा मन का इतना अमीर हो कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा। मैं अपनी मम्मा की आशा को कभी नहीं तोड़ूंगा और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। भगवान मेरी आशा भी नहीं तोड़ेंगे। मेरी मम्मा ठीक होगी, जरूर ठीक होगी, फिर से मेरे साथ खेलेगी। 100 दाने चावल तो उस गरीब पक्षी के लिए बहुत ज्यादा थे। वो ये नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, परंतु वो तो उड़ता ही जा रहा था। कुकू के पापा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वो उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मैं अपनी आंखों से कैसे कुकू की मम्मा को मरता हुआ देख सकता हूँ, जबकि उसका इलाज भी हो सकता है। ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर कुकू की मम्मा मरी तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँगा, क्योंकि मैं उसका इलाज ही नहीं करवा सकता। फिर कुकू का पापा नदी की तरफ गौर से देखे जा रहा था। शायद वो तो हार मान चुका था और वो तो खुद को खत्म करने वाला था। वो तो आत्मघाती करने वाला था। वो नदी में कूदने ही वाला था कि वहाँ कबूतर आ जाता है। ठहरो आकाश, ठहरो, एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे मर जाने दो कबूतर, मैं अब और जीना नहीं चाहता। मुझसे नहीं देख होती कुकू की मम्मा की बीमारी। मैं इतना गरीब हूँ कि उसका इलाज भी नहीं करवा सकता। जो तुम करने जा रहे हो ये कायरता है। हालात का मुकाबला करो। तुम्हारी पत्नी तो पहले ही बीमार है, जरा उस छोटे बच्चे का ही सोचो। मेरे पास उस छोटे बच्चे के सवालों का जवाब नहीं है। मैं हर रोज शाम को जाकर उसे कहता हूँ कि कल आपकी मम्मा का ऑपरेशन करवाऊंगा, और वो बच्चा हर रोज जब मैं घर से निकलता हूँ तो पूछता है कि पापा आज तो आप कुछ कर लोगे ना।
आकाश, थोड़ा शांत हो जाओ। मेरे पास तुम्हारी मुसीबत का उपाय है। जो दुख आप पर है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरी पत्नी दवा के लिए तड़प तड़प कर मर गई थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। कई बार मैंने आत्मघाती करने की कोशिश की, परंतु ना कर पाया। मैं जिंदा रहा, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। मैं जानता हूँ पास में ही एक कौवा और कौवी रहते हैं। वो बहुत अमीर हैं। उनके पास दाना भी है और धन भी, सब कुछ है उनके पास। वो ब्याज पर दाना उधार देते हैं। मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। आप उन कौवों से 100 दाने चावल उधार लेकर अपनी पत्नी का इलाज करवा लो और फिर भगवान कोई ना कोई उपाय बना ही देगा उनके चावल वापस करने का। कबूतर, क्या ऐसा सच में है? क्या वो मेरे कुकू की मम्मा के इलाज की फीस दे देंगे? उनका तो व्यापार ही यही है। वो ब्याज पर माल देते हैं और 1 महीने बाद वापस लेते हैं। आप मुझे उनके पास ले जाएं। अगर मेरी पत्नी ठीक होगी तो मैं उनका कर्ज भी वापस कर दूंगा। फिर कबूतर और आकाश चिड़िया वहाँ से कौवे और कौवी की तरफ जाते हैं। 100 दाने चावल के लेना है कबूतर जी आपके मित्र को। जी जी गौरी बहन जी, 100 दाने चावल। कबूतर जी, इसका ब्याज पता है कितना होगा? अच्छा है, आप ही बता दें। 100 दानों के साथ 100 दाने और चावल के, और या फिर 100 दाने मकई के। अगर स्वीकार है तो बताओ, नहीं तो ना अपना समय जाया करो और ना ही हमारा। आप मुझे 100 दाने चावल दे दें। मैं आपको 100 दाने चावल और ब्याज 1 महीने तक वापस कर दूंगा। देख लो बे कबूतर, इस चिड़े को तो हम जानते नहीं हैं। अगर तुम हाँ करते हो तो ले जाइए 100 दाने चावल, परंतु 1 महीने से जितने दिन ऊपर हुए ब्याज के साथ और ब्याज बढ़ता चला जाएगा। हमें स्वीकार है, आप चावल दे दें। ये ले जाएं, पूरे 100 दाने हैं, गिन सकते हो। और चिड़े जी, हमारा तो व्यापार है। अगर तुम्हारी पत्नी मर भी गई तो हमारा माल हमें वापस करना होगा। फिर न कहते फिरना, कौवे बहुत जालिम हैं। आकाश खामोश रहता है। फिर कबूतर और आकाश कौवे और कौवी से 100 दाने चावल के लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, विश्वास किया मेरा। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आकाश, आप अंदर आकर मेरे घर में देख सकते हो। मेरे पास तो केवल चंद दाने सरसों के पड़े हैं, वो भी सूखे हुए। मैं और मेरी बेटी वही खाएंगे। अगर मेरे पास 100 दाने चावल होते तो मैं आपको जरूर दे देता। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऐसे कुकू का पापा आज अपनी पत्नी के इलाज के लिए फीस का बंदोबस्त कर ही लेता है। वो तो बहुत खुश था। आज बहुत दिनों बाद वो खुश था। वो ये चावल कैसे वापस करेगा, ये बात उसके मन में आती तो थी, परंतु वो तो अपनी पत्नी का इलाज किसी भी कीमत पर करवाना चाहता था। कुकू, कुकू, ये देखें मेरे बच्चे, मैंने कर लिया। मैंने आपकी मम्मा के इलाज की फीस का बंदोबस्त कर लिया। क्या क्या पापा, 100 दाने चावल मिल गए? पूरे 100 दाने हैं इस थैली में। कुकू तो बहुत खुश था। आपने ये सब कैसे किया, जबकि आपके पास तो सुबह तक 10 दाने भी ना थे? आप इस बात को छोड़ें और अब खुश हो जाएं, क्योंकि कल सुबह सुबह ही हम चील दीदी की तरफ जा रहे हैं आपका ऑपरेशन करवाने। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि मेरे पापा कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। कुकू की मम्मा, आपने कुछ खाया है? मैंने तो वो रस पी लिया था जो कल बुलबुल दे कर गई थी, परंतु कुकू को प्यास लगी हुई है। आप जाएं और कुकू को नदी से पानी पिला लाएं। मैं अभी जाता हूँ और मैं अब के बाद कभी आपकी आंखों में आंसू न देखूं। अच्छा जाएं, खुद रोते रहते हैं और मुझे रोने से रोक रहे हैं। अब हमारे कुकू की मम्मा ठीक हो जाएगी और सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए कुकू का पापा कुकू को नदी पर पानी पिलाने साथ ले जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना।